हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस क्लासेस। जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशांत आपके साथ 27 मई का करंट अफेयर सेशन शुरू करने जा रहा हूं। इसमें मैंने द हिंदू और पीआईबी के न्यूज़ इंक्लूड किए हैं। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। लास्ट डे आपको मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, उनके आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि WHO ने किस मेडिसिन को अभी बैन कर दिया है ट्रीटमेंट फॉर द कोविड-19, तो वो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। सेकेंड में पूछा जा रहा था कि हमारे इंडियन हॉकी के लेजेंड की डेथ हो गई है, उनका नाम तो बलबीर सिंह। थर्ड में पूछा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल्स नेशन गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने एक वर्चुअल टूर ऑर्गेनाइज किया था, तो उसका नाम क्या था? तो राम किन बैज जर्नी थ्रू द साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन। फोर्थ में पूछा जा रहा था आईसीआईसी बैंक ने अभी सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लाए हैं, उस स्कीम का नाम क्या है? तो आईसीआईसीआई बैंक गोल्डन ईयर एफडी। फिफ्थ में पूछा जा रहा था आपसे कि अभी फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है? तो जाह्नवी फुकान को। सिक्स में पूछा जा रहा था कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स को दे दिया स्टेटस इंडस्ट्री का? तो वह है मिजोरम कैबिनेट ने। दूसरा यहाँ पे पूछा जा रहा था कि कौन से स्टेट के स्पोर्ट अथॉरिटी ने साइन किया है MOU विथ सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड के साथ, ताकि वो ट्रेन कर सके 2000 एथलीट्स को। एट में पूछा जा रहा था कि अभी कौन से स्पेन के फुटबॉलर ने रिटायरमेंट के लिए अनाउंसमेंट किया है? तो वह हैं आरजिट एड्रिज। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट न्यूज है वो है कि वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? तो 21 मई को। सेकेंड में पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड जो है स्टेट, वो फर्स्ट स्टेट हो गया है जो क्या कर रहा है 1100 रेयर प्लांट को जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, विलुप्त होने वाले हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए इफ़र्ट लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखना है थर्ड कि इंडियन नेवी में ने बनाया है ब्रेथेबल PPT किट, जिसका नाम उन्होंने रखा है नवरक्षक। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ पे जो हमारा न्यूज़ है कि REC लिमिटेड ने टाई अप किया है किसके साथ? तो ताज सैट्स के साथ। ये दोनों मिल के क्या करेंगे? जो हेल्थ वर्कर हैं उनको मील प्रोवाइड करेंगे, और जो वेजेज लेबर हैं उनको भी मील प्रोवाइड कर रहे हैं 24 मार्च को, जब हमारा लॉकडाउन लगा था तभी से। अभी इन्होंने साइन किया है ताज के साथ, ताकि वो दिल्ली में भी जो सफदरजंग हॉस्पिटल है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकें, प्रोवाइड कर सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें मील्स को, खाने को। यहाँ पे आपकी जो बात हो रही है तो REC जो लिमिटेड है वो इंडियन सेंट्रल PSU है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर फाइनेंसियर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिक में कि REC लिमिटेड ने टाई अप कर लिया है ताज सैट्स के साथ, ताकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके मेडिकल स्टाफ इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे आपको देखना है कि ताज सैट जो है वो जॉइंट वेंचर है दो कंपनी का, एक IHCL का और सैट्स लिमिटेड का। दूसरा यहाँ पे ये सफदरजंग के लिए हॉस्पिटल में, इसके लिए REC इनसे टाई अप किया है। अभी REC के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अजीत कुमार अग्रवाल हैं, और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। REC लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। फॉर्मली इसे बोला जाता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये नवरत्ना NPFC, जिसका फोकसिंग है कि पावर सेक्टर को फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट करना अक्रॉस द कंट्री। REC का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1969 में, और ये 50 ईयर कंप्लीट कर चुका है अपने काम में। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है पावर सेक्टर को। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट का स्कीम था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना, इसमें क्या किया है, अपना समर्थन दिया है, नोडल एजेंसी का काम किया है। यहाँ पे देख लेते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे में। तो ये योजना जो है डिज़ाइन किया गया था ताकि प्रोवाइड किया जा सके कंटिन्यूअस पावर सप्लाई टू रूरल इंडिया। दूसरा यहाँ पे ये लाया कब गया था? तो 20 नवंबर 2014 में।
और गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि वो 756 बिलियन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे दिस स्कीम के अंदर। दूसरा यहाँ पे स्कीम किसके जगह पे आया था, तो राजीव गांधी ग्रामीण जो स्कीम था उसके जगह पे इसे लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा यहाँ पे सौभाग्य स्कीम के बारे में जान लेते हैं। तो सौभाग्य स्कीम जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए हाउस होल्ड में ये लाया गया था। इसका पूरा नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये 2017 में लाया गया था और इसका एम जो था कि कंप्लीट करना इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस बाय दिसंबर 2018 और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर है ट्रांसपोर्ट एंड एमएसएमई मिनिस्टर और रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया है चंबा टनल, जो किस परियोजना के अंदर है, तो चार धाम परियोजना के अंदर है। और इसको जो कंस्ट्रक्ट किया गया है वो किया गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जो आपका 440 मीटर लॉन्ग टनल की खुदाई करके ये बनाए हैं और ये बनाए हैं बिलो द बीजी चंबल टाउन के नीचे ऑन ऋषिकेश और धराशु रोड हाईवे NH 94। तो ये आपको NH याद होना चाहिए कि चंबा जो टनल है वो कहाँ पे है, तो NH 94 में ऋषिकेश धराशाऊ रोड हाईवे पे है। ये आप टनल देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि टनल बनाने से क्या होगा कि जो चंबा टाउन है उसमें जो कंजेशन होता है यानी भीड़ भाड़ होती है वो कम हो जाएगी और जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो टाउन में वो कम हो जाएगा। और पहले जो 30 मिनट लगता था अब वहाँ से टाउन क्रॉस करने में 10 मिनट में इस टनल के थ्रू क्रॉस किया जा सकेगा। और इसको बोला गया है कि ये 3 मंथ इसके शेड्यूल से पहले ही कंप्लीट कर लिया जाएगा अक्टूबर 2020 को। यहाँ पे चार धाम एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर 12,000 करोड़ रुपीस का कॉस्ट है इसका और जो लेंथ है बनाने का हाईवे का वो है 889 किलोमीटर का है, जिसमें से जो BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये 250 किलोमीटर नेशनल हाईवे को अभी बना रहा है गंगोत्री टू बद्रीनाथ। दूसरा यहाँ पे इसका पर्पस क्या है कि 2 लेन रोड बनाए ईच डायरेक्शन यानी जाने और आने दोनों साइड से, और इसको बनाया जा रहा है उत्तराखंड में और इसमें जो मिनिमम विड्थ होगा 10 मीटर होगा। दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 होली प्लेस को जोड़ा जाएगा जो है आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, चंपावत, पिथौरागढ़, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। और ये प्रोजेक्ट जो है इंक्लूडिंग 900 किलोमीटर नेशनल हाईवे विल कंडक्ट होल उत्तराखंड स्टेट। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में आप जान गए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे जो बॉडी में एक सेप्ट्रिन रहता है जो हमारे एक्सॉन आपका सेल होता है नर्व सेल उसको बोलते हैं एक्सॉन। वो क्या करता है कि शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, जो हमारे एक्सॉन में स्ट्रेचिंग होता है डैमेज होता है उसको प्रिवेंट करता है बचाता है, ठीक है। तो इस पे स्टडी किया जा रहा था। तो ये साइंटिस्ट जो थे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका एटोनमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और इसके साथ और सारे इंस्टीट्यूट जो थे IISER पुणे और पेरिस डेरिवेट यूनिवर्सिटी, इन्होंने स्टडी किया और उन्होंने फाइंड किया कि ये जो डैमेज है एक्सॉन का कैसे बच रहा है। तो वो उन्होंने देखा स्पेक्ट्रिन के वजह से ये डैमेज होने से बच रहा है। स्पेक्ट्रिन क्या है, एक फ्लेक्सिबल रॉड शेप मॉलिक्यूल्स है जो एक्सॉन में प्रेजेंट होता है। और इस स्टडी से क्या हेल्प हुआ, तो उन्होंने समझा और ट्रीटमेंट ऑफ द हेड इंजरी, अगर आपके सर में कोई इंजरी हो जा रहा है तो वहाँ पे इसका यूज़ करके वो सॉल्व कर सकेंगे, उसे ठीक कर सकेंगे, ठीक है। एक्सॉन क्या है हमारा, तो लॉन्ग ट्यूबुलर एक्सटेंशन ऑफ नर्व सेल है दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक सिग्नल अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस, और ये हमारे बॉडी में ह्यूमन के बॉडी में 1 मीटर लॉन्ग भी हो सकता है। यहाँ पे आपकी बात हो रही है कि एक इंडियन PSU PFC ने साइन किया है MOU विथ
NBPCL यानी नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ हमारा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC ने साइन किया MOU, और इस साइन हुआ है 22,000 करोड़ रुपीज़ का फॉर 225 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए, जो मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। यहाँ पे यही था। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं आप कि CSIR IIM और रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड ने डेवलप किया है RT लैम्प बेस्ड टेस्ट फॉर कोरोना वायरस। तो यहाँ पे ये जो टेस्ट बनाया गया है RT लैम्प टेस्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, ये तीनों इंस्टीट्यूट, एक ICMR जम्मू और ये आपका रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, ये तीनों मिलके ये किट बना रहे हैं। और इसका फुल नेम क्या है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मेडिकेटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन। और ये आपको यूज़ करेगा किट, ताकि जो सैंपल कलेक्ट किया जाए पर्सन से, उसको ये जल्दी से चेक कर सके। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो जो ये किट है RT लैम्प, ये न्यूक्लिक एसिड बेस्ड किट है, जो आपके बॉडी से सैंपल कलेक्ट किया जाएगा आपके नोज़ या आपके माउथ के अंदर से, और उस पर ये सीड रखा जाएगा, और फिर इस किट के ज़रिए आपको 45 to 60 मिनट में आपको बता दिया जाएगा कि आपको कोरोना है या नहीं। ठीक है। और ये स्मॉलर नंबर ऑफ पेशेंट पे अभी चेक किया जा चुका है और वैलिडेट भी पाया गया है। और अगर ये अच्छे से प्लान किया गया तो ये बहुत बड़े नंबर में रिलायंस के अंतर्गत ये डिस्ट्रीब्यूट और प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ आपके नोज़ से कलेक्ट हुआ सैंपल इस ट्यूब में, ट्यूब से आपको ये, यहीं आपका ट्यूब है RT लैम्प, इसमें डाला गया, और यहाँ से सैंपल को यहाँ पे रिएक्शन इन द हीट ब्लॉक में रखा जाएगा। अगर ये ट्यूब में आपका जो सैंपल है येलो हो जाता है तो आपको कोरोना पॉजिटिव हो, आप नहीं होता है तो कोरोना पॉजिटिव नहीं हो। यहाँ पे नासिक मुंबई में एक इंजीनियर द्वारा क्या किया गया है, इनोवेटिव ट्रैक्टर माउंटेड सैनिटाइज़र बनाया गया है स्प्रे करने के लिए विलेज एरिया में। तो ये पिक्चर अच्छा था, यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे बनाया गया है, और ये वर्क ऐसे करता है, एक साथ लार्ज एरिया में स्प्रे करता है ये। दूसरा यहाँ पे बात हो रहा है कि US ने क्या किया, सबमिट कर दिया है नोटिस, ताकि वो विड्रॉ कर रहा है कौन से ट्रीटी से, तो ट्रीटी ऑन ओपन स्काई। और इस ट्रीटी के सारे जो पार्टिसिपेंट हैं उन सबको भेज दिया है। अब इस ट्रीटी में 34 नेशंस हैं, 35 जो नेशन है, किर्गिस्तान है जो साइन किया है, बट वो रेक्टिफाइड नहीं है अभी तक। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये ट्रीटी क्या करता है, इनेबल कर देता है टू ऑपरेट अनआर्म्ड एयर सर्विलेंस फाइटर ओवर द इंटायर ट्रीटी ऑफ द पार्टिसिपेंट। यानी कि आप इस ट्रीटी के मेंबर हो और ये भी कंट्री मेंबर है, तो ये अपना एयर यहाँ पे सर्विलेंस कर सकता है, लेकिन वो एयर क्या होना चाहिए, एरोप्लेन अनआर्म्ड होना चाहिए। ठीक है, यानी ये सर्विलेंस। तो अभी क्या हो रहा था कि रशिया US के ऊपर सर्विलेंस कर रहा था, जो US को सही नहीं लगा, तो उसने इस ट्रीटी से अपना विड्रॉ कर लिया है। सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल है US का वो है वाशिंगटन DC, करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड जॉन ट्रम्प, और रशिया का कैपिटल है मॉस्को, और रशियन रूबेल यहाँ का मनी है। और इंडिया इस ट्रीटी का पार्ट नहीं है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि US लेफ्ट ओपन स्काई सर्विलेंस ट्रीटी ड्यू टू नॉन कंप्लीहेंशन ऑफ द रशिया टुवर्ड द ट्रीटी। यहाँ पे आप हमारे कंट्री की एक वुमेन आर्मी ऑफिसर को पीस कीपर्स जो हैं उनका नाम है सुमन गोस्वामी, उनको यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर का अवार्ड 2019 का दिया गया है, और ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। इनके साथ ब्राज़ील नेवल ऑफिसर कमांडर कार्लो मोंटेरियो डी कास्ट्रो अराजो को भी ये सिलेक्ट किया गया है इस अवार्ड के लिए। अवार्ड जो है यूनाइटेड
नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन द्वारा दिया जाता है और ये वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया जाता है। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं सुमन गोस्वामी को। ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन हो गई हैं पीस कीपर जिन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट में पूछा जा रहा है आपसे, REC लिमिटेड ने किसके साथ टाई अप किया है ताकि वो प्रोवाइड कर सके न्यूट्रिशन मील टू द हेल्थ वर्कर। तो ये आपको बताना है किस दूसरे इंस्टीट्यूशन से इन्होंने अभी क्या किया है, टाई अप किया है। सेकेंड में बताना है CSIMR और रिलायंस इंडस्ट्री ने जो डेवलप किया है किट कोरोना टेस्ट के लिए, उस किट का नाम बताना है। थर्ड में बताना है PFC ने किसके साथ अभी MOU साइन किया है ताकि वो MP में मध्य प्रदेश में 225 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का प्लानिंग कर सके। यहाँ पे फोर्थ में बताना है आपको कि वो मॉलिक्यूल्स का नाम जो रॉड शेप्ड होता है जो हमारे एग्जाम में फाइंड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है आपको अंडर द प्रेस्टिजियस चार धाम प्रोजेक्ट जो है वो कितने किलोमीटर का बनाया जाएगा, ये आपको बताना है। 6 में पूछा जा रहा है कि जो नितिन गडकरी द्वारा इनोग्रेट किया गया है वो टनल, उस टनल का नाम क्या है। 7th में बताना है आपको कि सितंबर में, ठीक है, सौभाग्य, हाँ यहाँ बताना है सौभाग्य स्कीम जो है प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया था वो किस ईयर में लाए थे, ये आपको बताना है। और 8 में बताना है कि किस स्टेट जो अभी क्या किया है, फर्स्ट स्टेट हो गया इंडिया का जो हाईलाइटेड किया है कंजर्वेशन एफर्ट ऑन सेव 1100 रेयर प्लांट फ्रॉम द एक्सटिंक्शन। 9th में बताना है कि कौन सा अभी PPE किट है जो आपको, जिसका नाम है नवरक्षक, किसके द्वारा ये बनाया गया, ये पूछा गया है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। कमेंट में आप बताइएगा आंसर। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। और PDF के लिए आप टेलीग्राम लिंक चेक कर सकते हैं जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।